हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे दोस्तों आज जो 6 क्लास की जो एसएसटी की जो बुक है, यानी कि सामाजिक विज्ञान की जो बुक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा चलाई जाती है दोस्तों। तो इसको हम बात करेंगे, जो आरबीएससी की बुक है उसको हम पढ़ेंगे। तो सभी प्यारे मित्र मेरे से जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप इसके लगातार नोट्स भी बनाएगा। तो हम 6 क्लास की जो एसएसटी की बुक है, सोशल साइंस की बुक है, उसका जो फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के बारे में हम बात करेंगे। और इस बुक का जो फर्स्ट भाग है, यानी कि ये जो भाग है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, उसको हम देख रहे हैं। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। और दोस्तों ये जो नोट्स है ये मैंने बुक में से ही बनाए नोट्स हैं, और उसमें हमने जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम यहाँ पे कलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत मैं कर रहा हूँ दोस्तों। तो आप इसके नोट्स बनाएगा, बहुत ही अच्छे नोट्स बने हुए हैं दोस्तों, और शॉर्ट एंड स्वीट के रूप में इसको मैंने बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ब्रह्मांड। देखिए ब्रह्मांड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ब्रह्मांड क्या है, नक्षत्र क्या है, तारामंडल क्या है, धूमकेतु क्या है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी विदेशी जो विद्वान हैं उसके क्या मत है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे प्रकाश वर्ष क्या है ना, इन सब के बारे में बात करेंगे। देखिएगा स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, देखिएगा अंतरिक्ष दिन के समय सूर्य की रोशनी के कारण हमें यह प्रायः हल्का नीला दिखाई देता है। कहने का मतलब है कि जो अंतरिक्ष में जो दिन के समय क्या होता है कि जो हमारा जो सूर्य है, सूर्य एक थोड़ा सा हल्का नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, यानी कि ये सूर्य की रोशनी के कारण ये हमारा जो अंतरिक्ष है वो थोड़ा सा हल्का दिखाई देता है। आपको दिखाई देता है, अगर आप खुले आसमान में देखिएगा, आपको जो भी आपका जो अंतरिक्ष है वो बिल्कुल आपको थोड़ा नीला दिखाई देता है। वो क्यों दिखाई देता है दोस्तों, ये सूर्य की रोशनी के कारण हमें ये ऐसा दिखाई देता है, तो हल्का नीला दिखाई देता है। देखिएगा प्राचीन काल से आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूहों को, देखिएगा जो हमारा प्राचीन काल है, प्राचीन काल में जो आसमान में जो दिखाई देने वाले जो तारों के जो एक समूह को हम क्या कह सकते हैं, तारामंडल कह सकते हैं, या उनको हम नक्षत्र मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो देखिएगा याद रखिएगा नक्षत्र मंडल या तारामंडल होता क्या है। तो आप बताओगे कि जो प्राचीन काल में जो आसमान में दिखाई देने वाले एक तारों के विभिन्न जो समूह होते हैं, जो समूह को हम क्या कहते हैं, उसको हम तारा मंडल कह सकते हैं, नक्षत्र मंडल इसको कह सकते हैं। तो दो फैक्ट आपके सामने आ गए। हल्का नीला दिखाई क्यों देता आसमान, सूर्य की रोशनी के कारण। नक्षत्र मंडल या तारामंडल होता क्या है कि जो आसमान में दिखाई देने वाले जो तारों का एक समूह होता है उसको हम नक्षत्र मंडल या तारामंडल हम कहते हैं। देखिएगा नक्षत्र मंडल क्या है, इसको हम एक दूसरी परिभाषा से अगर हम जोड़ें तो क्या होता है कि आसमान में दिखाई देने वाले विभिन्न जो आकृतियों को नक्षत्र कहते हैं। जो आसमान में जो विभिन्न प्रकार की जो आकृति दिखाई देती है उन आकृतियों को भी हम नक्षत्र कहते हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि आसमान में तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कह सकते हैं, या आसमान में दिखाई देने वाले विभिन्न जो तारों की जो आकृति होती है उसको भी हम नक्षत्र मंडल कह सकते हैं, या उसको हम तारामंडल भी हम कह सकते हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको ये बातें समझ में आ रही है। देखिएगा बात आगे करते हैं। देखिए दोस्तों भारत में आसमान में दिखाई देने वाले 7 तारों के समूह को हम सप्त ऋषि मंडल के नाम से जाना जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि नक्षत्र मंडल होता क्या है कि विभिन्न तारों की आकृतियां हैं, उनके समूह को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो ऐसे ही भारत में 7 तारों का एक समूह होता है, उसको हम सप्त ऋषि मंडल कहते हैं। तो अभी मैंने बताया नक्षत्र मंडल, तारामंडल नक्षत्र मंडल क्या होता है, एक तारों का समूह है, और उन तारों के समूह को हम नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहते हैं। तो ऐसे ही भारत की अगर हम बात करें तो भारत में दिखाई देने वाले 7 तारों के समूह को हम क्या कहते हैं, सप्त ऋषि मंडल के नाम से हम जानते हैं।
ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये चीज़ें आपको समझ में आ रही। देखिएगा मैंने 3-4 फैक्ट बता दिए। हल्का नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्य की रोशनी के कारण। और नक्षत्र मंडल तारामंडल क्या होता है आपको बताना है कि जो आसमान के अंदर जो तारों का जो समूह होता है उसको हम नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से नक्षत्र मंडल की अगर बात करें तो जो तारों की जो आसमान में जो दिखाई देने वाली जो विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां होती हैं उनको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब भारत के संदर्भ में अगर देखें तो भारत में जो 7 समूह का जो 7 तारों का जो समूह होता है उसको हम सप्तऋषि मंडल कह सकते हैं। ठीक है, तो याद हुआ ये चीज़ें। ठीक है, ओके बाय, आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा दोस्तों सप्तऋषि मंडल को फ्रांस में, अब देखिए जो 7 तारों का एक समूह होता है उसको भारत में सप्तऋषि मंडल कहते हैं। तो ऐसे ही इस सप्तऋषि मंडल को फ्रांस के अंदर किस नाम से जानते हैं, उसको सॉस पेन। ठीक है, सॉस पेन कहते हैं, यानी कि हत्ते वाली जो डेगची होती है। ठीक है, सॉस पेन या हत्ते वाली जो डेगची होती है उसको हम क्या कहते हैं, सप्तऋषि मंडल कह सकते हैं। ओके, तो दोस्तों जो भारत में 7 समूह के तारों को सप्तऋषि मंडल कहते हैं और फ्रांस में इन 7 समूह के तारों को सॉसपेन या हत्ते वाली डेगची कहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है ब्रिटेन में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों ब्रिटेन के अंदर खेत जुताई वाला हल कहते हैं। यूनान के अंदर इसको स्मॉल बियर कहते हैं। ठीक है, स्मॉल बियर कहते हैं के नाम से भी हम जानते हैं। जो क्या है, जो आरसा मेजर या ग्रेट बियर का भाग होता है, जो किसका है, आरसा आरसा मेजर या हम कैसे ग्रेट बियर का, ये ग्रेट बियर का ये भाग होता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। देखिएगा 7 समूह के तारों को भारत में क्या कहते हैं, सप्तऋषि मंडल कहते हैं। फ्रांस में सॉसपेन कहते हैं, यानी कि हत्ते वाली डेगची कहते हैं। ब्रिटेन में खेत जुताई वाला हल कहते हैं। यूनान में स्मॉल बियर कहते हैं। जो सारसा मेजर या ग्रेट बियर इसको हम कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है कि ये नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र यानी कि तारों के समूह को हम नक्षत्र कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो देखिएगा आगे बात करते हैं। भारतीय मान्यता अनुसार ध्रुव तारों से उत्तर दिशा का सटीक निर्धारण किया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप नक्षत्र यानी तारों के आधार पर हम उत्तर दिशा का हम क्या कर सकते हैं, सटीक जानकारी देख सकते हैं, यानी कि नॉर्थ दिशा का निर्धारण हम कर सकते हैं ध्रुव तारों के माध्यम से। ठीक है, तो याद रखिएगा उत्तर दिशा का जो सटीक निर्धारण है वो कौन से तारों से हम कर सकते हैं, ध्रुव तारों से हम कर सकते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ध्रुव तारा को पोल स्टार, देखिएगा हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो ध्रुव तारा होता है जिसकी हम सटीक जानकारी करते हैं किसकी, उत्तर दिशा की, उसको हम हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार उसको क्या कहते हैं, पोल स्टार कहा जाता है। और ध्रुव का शाब्दिक अर्थ होता है अटल या स्थिर, जो स्थिर रहता है, अटल रहता है, इसको हम कह सकते हैं पोल स्टार कह सकते हैं। ठीक है, इसको ध्रुव तारा भी कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, इसमें हमने कौन कौन सी बातें हमने पढ़ी है, एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिएगा सूर्य की रोशनी से हमारा जो आकाश है नीला दिखाई देता है। तारामंडल या नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं कि जो प्राचीन काल में आसमान जो दिखाई देने वाली जो तारों की जो विभिन्न प्रकार के समूह होते हैं उनको नक्षत्र या तारामंडल कह सकते हैं। या इसको आसमान में दिखाई देने वाली विभिन्न प्रकार की जो आकृतियाँ होती हैं तारों की उसको नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो ऐसे हम भारत के संदर्भ में अगर देखें तो ऐसे ही तारों की जो आकृति होती है, यानी कि 7 तारों का एक समूह होता है, एक आकृति, उसको हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं। अब इस सप्तऋषि मंडल को भारत में सप्तऋषि मंडल कहते हैं, लेकिन विभिन्न देशों में इसको किस किस नाम से हम जान सकते हैं। देखिएगा फ्रांस के अंदर इसको सॉसपेन कहते हैं, याद रखिएगा फ्रांस के अंदर इसको सॉसपेन कहते हैं, यानी कि हत्ते वाली डेगची कहते हैं। ब्रिटेन में इसको खेत जुताई वाला हल कहते हैं। यूनान में इसको स्मॉल बियर कहते हैं, या हमें अर्सा मेजर या ग्रेट बियर हम कह सकते हैं इसको। और भारतीय मान्यता अनुसार जो ध्रुव तारा होता है उससे हम उत्तर दिशा का निर्धारण हम कर सकते हैं। और इसको ध्रुव तारे को हम कह सकते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पोल स्टार कह सकते हैं। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है अटल, क्योंकि ध्रुव तारा है बिल्कुल अटल रहता है, एक ही जगह रहता है, स्थिर रहता है, जिससे हमें नॉर्थ दिशा का हमें ज्ञात होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट उनकी बात हो गई। अब देखिएगा हम बात करते हैं खगोलीय पिंडों की, हम बात करते हैं। देखिए खगोलीय पिंड होते क्या हैं, देखिए खगोलीय पिंड होते हैं, देखिएगा
आसमान में फैले तारों, उल्का ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि जिनमें हमारी पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा शामिल है, उसको हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कह सकते हैं। कहने का मतलब है ये जो खगोलीय पिंड होते हैं इनके अंदर हमें हमें हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी इसमें निवास करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, उल्का उल्का पिंड, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, फैले जो इसके अंदर जो तारे हैं, ये सारे के सारे खगोलीय पिंडों के अंदर ही क्या करते हैं? बिल्कुल रहते हैं, और उसको हम कहते हैं खगोलीय पिंड हम कह सकते हैं। एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों, देखिएगा इसको देखते हैं। खगोलीय पिंड होता क्या है? आसमान में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि जिनमें हमारी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा शामिल है, उसी को हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो तारे होते हैं, तारों के अंदर एक तो हाइड्रोजन गैस और एक हीलियम गैस होती है, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस के सम्मिश्रण से बने होते हैं आपके तारे, ठीक है। आपको पता है सूर्य भी एक तारा है दोस्तों, तो इस तारे के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। ये अत्यधिक ऊष्मा और ऊर्जा विकिरण करते हैं, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन और हीलियम है, ये अत्यधिक ऊष्मा और क्या करते हैं? ऊष्मा और ऊर्जा विकिरण करते हैं, इसीलिए तारे अपने आप चमकते हैं, ठीक है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा सूर्य भी वास्तव में एक तारा ही है। मैंने आपको बताया कि सूर्य भी हमारा एक तारा है। तारों की तरह तरह सभी खगोलीय पिंड गैसीय नहीं होते, किंतु पिंड सिर्फ ठोस पदार्थों से बने होते हैं और कुछ ठोस द्रव गैसीय पदार्थों से बने होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो सन है, सूर्य है, ये वास्तव में एक तारा ही है, ठीक है। क्योंकि हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, ये नज़दीक है, इसीलिए ये बहुत बड़ा दिखता है, ठीक है। वैसे तो तारे बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये तारों के अंदर हीलियम, हाइड्रोजन गैस होती है, जो उनको ऊर्जा मिलती है, विकिरण ऊर्जा मिलती है, तो इसे ये चमकते हैं। तो एक सूर्य भी एक तारा ही है, और तारों की तरह सभी खगोलीय जो पिंड होते हैं वो गैस ही नहीं होते हैं। जो तारा होते हैं उनमें दो गैस होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। इसके अलावा जो भी खगोलीय जो पिंड होते हैं उसमें सभी में गैस नहीं होती है, किंतु पिंड है ना सिर्फ ठोस पदार्थों से बने होते हैं। यानी कि जो इसके अलावा जो भी पिंड हैं वो ठोस पदार्थों से मिले होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थों से बने होते हैं। सभी ग्रह और उपग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि सभी जो ग्रह होते हैं और जो उपग्रह होते हैं ये सूर्य के प्रकाश से ही क्या करते हैं? चमकते हैं। तो ये आपका हुआ खगोलीय पिंड। देखिएगा, खगोलीय पिंड होता क्या है? खगोलीय पिंड जो आसमान के अंदर जो तारा, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि जो जिसमें हमारी पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा शामिल होती है, उसको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। तारे होते हैं, तारों में हाइड्रोजन गैस होती है, हीलियम गैस होती है, और ये इसी से अत्यधिक ऊर्जा और ऊर्जा विकिरित करते हैं, ठीक है, इसीलिए ये चमकते हैं। एक सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है दोस्तों। ये तारे की तरह ही खगोलीय पिंडों तारों की तरह खगोलीय जो पिंड होते हैं वो उनमें गैस नहीं होती, बल्कि ये ठोस पदार्थों से बने होते हैं, यानी कि ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थों से बने होते हैं। सभी ग्रह और जो उपग्रह होते हैं ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। तो ये आपका खगोलीय पिंड हो गया। अब ये देखिए, यूनिवर्स पढ़ेंगे, ब्रह्मांड होता क्या है। यूनिवर्स पढ़ेंगे, यूनिवर्स होता क्या है, ब्रह्मांड क्या होता है। देखिएगा, समस्त आकाशीय या खगोलीय पिंड, देखिएगा समस्त आकाशीय खगोलीय पिंड अनंत आसमान में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। यानी कि जो भी आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड होते हैं वो आसमान में बिल्कुल बिखरे हो प्रतीत आपको दिखाई देते हैं। इस असीमित आसमान को हम क्या कहते हैं? अंतरिक्ष या स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो इस अंतरिक्ष को स्पेस कहते हैं। अंतरिक्ष का विस्तार असीमित है, यानी कि इसका कोई वह सीमित नहीं है, असीमित है, कोई इसकी सीमा नहीं है। इसी में हमारा ब्रह्मांड भी है, जो आपका अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष में हमारा क्या है? यूनिवर्स है, यानी कि ब्रह्मांड है। अंतरिक्ष के अनंत फैलाव में खगोलीय पिंडों के असंख्य समूह हैं, और इस असंख्य अंतरिक्ष के अंदर, इसके बड़े फैलाव के अंदर हमारे खगोलीय पिंड भी हैं, जिसको मैंने बताया। खगोलीय पिंड कौन कौन होते हैं? तारे होते हैं, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, आपका सूर्य है, आपकी पृथ्वी, आपका चंद्रमा है, ये सारे से खगोलीय पिंड हैं। तो ये सारे के सारे किस्में आपकी अंतरिक्ष के अंदर है, ठीक है, इस ब्रह्मांड के अंदर है, ठीक है। ये बात समझ में आई। देखिए, बात करते हैं आगे। देखिएगा, विभिन्न तारों एवं उनके अवशेषों
तारों के मध्य गैसों और धूल कणों का ऐसा जमाव जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधा है, इसे आकाश गंगा कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाश गंगा होती क्या है? देखिएगा, हमारा जो पृथ्वी पर जो ग्रेविटी फोर्स लगता है, यानी कि एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सभी तारे और उनके जो अवशेष होते हैं, उनके वो तारों के मध्य जो गैस होती है वो, और जो धूल के जो कण होते हैं वो, इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही, जो ग्रेविटी फोर्स होता है, इसके कारण एक दूसरे से क्या होते हैं, ये बंधे होते हैं। तो इसी को हम आकाश गंगा कहते हैं। आपको दिखाई देती है ना सफ़ेद वाइट एक एक पट्टी आपको दिखाई दे आसमान में। जब खुले आसमान में आप बिल्कुल रात्रि के वक्त आप देखोगे तो आपको एक वाइट पट्टी से आपको दिखाई देगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, आकाश गंगा कहते हैं। क्योंकि मोस्टली अगर देखें तो ये क्या है, ये किससे बने, तारों या तारों के जो अवशेष होते हैं उनके माध्यम से, गैस होते हैं, धूल के कण होते हैं, उनके माध्यम से ये बनी होती है। और वो वहाँ पर रुकी कैसे है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण रुकी है, तो उसको हम आकाश गंगा हम कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, इन्हीं अनगिनत आकाश गंगा के समूह को हम क्या कहते हैं, इस यूनिवर्स यानी कि आपका ब्रह्मांड कहते हैं। तो ऐसे आकाश गंगाओं के, अनेक आकाश गंगाओं के, अनगिनत आकाश गंगाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। और तारों के छोटे समूह को नक्षत्र मंडल हम कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नक्षत्र मंडल, तारों के समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं, आकाश गंगा के समूह को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। तो ये दो फैक्ट आप रखिएगा। जो आपका नक्षत्र मंडल तो तारों के समूह को कहते हैं, और तारों के समूह को, और जैसे धूल के कणों को, जो गैसों को, उनके समूह को हम आकाश गंगा कहते हैं। और इन अनगिनत आकाश गंगाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है ये चीज़? ठीक है, अभी मैंने बताया। देखिएगा, आपका जो तारामंडल, नक्षत्र होता क्या है, आकाश, जो आकाश में जो दिखाई देने वाले तारों के असंख्य जो विभिन्न आकृतीय समूह होते हैं, उसको आकाश, नक्षत्र या तारामंडल कहते हैं। और ये तारामंडल जो है, इनको जो ये तारामंडल के समूह को फिर क्या कहते हैं, उसको हम आकाश गंगा कहते हैं। और आकाश गंगाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। तो ये आपको याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और इस जो आरबीएससी में जो ये 6 क्लास की एसएसटी जो सोशल साइंस की जो बुक है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें 6 क्लास वाले स्टूडेंट भी बढ़िया तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। और अभी से आप नोट्स बना के पढ़ने की पढ़ना शुरू कीजिए, ताकि आपको भी आगे जाकर आपको अनेक एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने है नहीं। तो आप या इसको आप इसके नोट्स भी बनाते रहिएगा। ठीक है, जो 6 क्लास के स्टूडेंट है वो भी इसके नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तो ब्रह्मांड हो गया, आकाश गंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। नक्षत्र मंडल कहते हैं तारों के समूह को, नक्षत्र या उसको हम तारामंडल कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिएगा, लाखों नक्षत्र और तारक मध्य, यानी कि लाखों नक्षत्र मंडल हो गए, और तारक मध्य गैस धूल के कण से आकाश गंगा का निर्माण होता है, यानी कि गैलेक्सी होती है वो। ठीक है, तो उनको आकाश गंगा का निर्माण होता है। विभिन्न नक्षत्र मंडलों के अंदर तारकीय मंडल स्थित होते हैं। ठीक है, जो विभिन्न जो नक्षत्र मंडल होते हैं उनमें तारकीय के मंडल भी स्थित हैं। ठीक है, तो देखिएगा, हमारा सौर मंडल भी है। ठीक है, अब देखिएगा, लाइट ईयर क्या होता है? ठीक है, LY, ओके, यानी कि प्रकाश वर्ष क्या होता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको देखिएगा। देखिए, प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष दूरी मापक है, एक दूरी मापक है। क्या क्या मापता है ये? इसका प्रयोग खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। यानी कि जो खगोलीय पिंड होते हैं, यानी कि दो खगोलीय पिंडों के मध्य की दूरी को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इस प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। तो दो, या हम कैसे खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष काम में लेते हैं। देखिए क्या होता है, इसको और भी बढ़िया तरीके से समझिएगा। देखिएगा, एक वर्ष की अवधि में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जितनी दूरी तय करता है, उसी दूरी को हम क्या कहते हैं? लाइट ईयर्स, यानी कि हम प्रकाश वर्ष हम कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक वर्ष में सूर्य का प्रकाश कितनी दूरी तय करता है। ठीक है, तो उस दूरी को किस में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो ठीक है, तो यह याद रखिएगा। बात करते हैं आगे। इससे देखिएगा, प्रकाश वर्ष की दूरी से भी एक बड़ी इकाई होती है ना, उसको हम कहते हैं
पास्कल, ठीक है। पास्कल के माध्यम से इसको प्रकाश वर्ष से बड़ी दूरी इकाई होती है इसकी प्रकाश वर्ष से, ठीक है। तो वो भी दूरी मापने का काम करती है, ठीक है। इस प्रकार प्रकाश एक वर्ष में लगभग 95 अरब किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं, इससे ज्ञात हम कर सकते हैं प्रकाश वर्ष है कि हमारा जो सूर्य है लगभग एक वर्ष के अंदर 95 अरब किलोमीटर की दूरी तय करता है। अतः यही दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है, ठीक है। तो ये प्रकाश वर्ष समझ में है। तो एक इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझिएगा कि प्रकाश वर्ष होता क्या है, कि प्रकाश वर्ष से हम सूर्य की दूरी, यानी कि सूर्य एक वर्ष में कितने किलोमीटर दूरी तय करता है, इससे हम इस प्रकाश वर्ष से हम मापते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। बात करते हैं आगे। अब देखो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी है। तो आपको पता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या होती है। तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में एक सिद्धांत है, एक थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, जिसको हम बिग बैंग सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। इसके माध्यम से हमारे जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तो उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी एक सर्वमान्य सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत, यानी कि हम कह सकते हैं बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार आज से करीब 13.7 अरब वर्ष पहले एक प्रभावशाली विस्फोट हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, ठीक है। एक 13.7 अरब वर्ष पहले एक प्रभावशाली विस्फोट होता है जिसको हम बिग बैंग कहते हैं। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड और खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई और तब इसे इसका विस्तार हुआ है। तो इस विस्फोट से क्या होता है कि अनेक जो खगोलीय पिंड होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं, यानी कि जो ग्रह है, उपग्रह है, ठीक है, तारा है ना, तारे है, सूर्य है, इन सब का पृथ्वी है, इनका भी इस बिग बैंग खगोलीय पिंड के माध्यम से हुआ है। ब्रह्मांड अनेक आकाश गंगाओं से मिलकर बना है। मैंने अभी आपको बताया, अनेक आकाश गंगाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी और सौर परिवार, देखिए पृथ्वी और सौर परिवार मंदाकिनी या एरावत पथ नामक आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे में स्थित है। अब देखिएगा, जो आपकी पृथ्वी है एक सौर परिवार हम कह सकते हैं, जो मंदाकिनी या उसको हम एरावत पथ कहते हैं, ठीक है। जो आकाश गंगा यानी कि आकाश गंगा को मिल्की वे कह सकते हैं, जो मिल्की वे में स्थित आपका सौर परिवार मंदाकिनी या एरावत पथ के रूप में। हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा आपको पता है कि सूर्य है, ठीक है, जो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो याद रखिएगा, हमारी जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो तारा है वो आपका सूर्य है। तो इस सूर्य जो हमारी पृथ्वी के सबसे निकट है और इसकी दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर है। देखिए दोस्तों, आपको मैंने अभी बताया कि बिग बैंग थियरी है, एक जो बिग बैंग सिद्धांत है उसको आप बिल्कुल समझिएगा। बिग बैंग सिद्धांत के माध्यम से ही क्या है, हमारी जो आकाश गंगा है, उपग्रह है, तारे हैं, है ना, और इन सभी का क्या हुआ है, इसका सभी का निर्माण हुआ है। तो इस बिग बैंग सिद्धांत के माध्यम से ही हमारे पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, ओके। आगे बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी का सबसे निकटतम जो तारा है सूर्य है, जो पृथ्वी के लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर ही स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो 15 करोड़ है, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर है। वह तारा जो काफ़ी आकर्षक एवं निराला तारा है, जिसमें पुच्छल या धूमकेतु, इसकी रचना बर्फ, धूल है, छोटी चट्टानें हैं, गैसीय पदार्थों से हुई है इसका, ठीक है। तो याद रखिएगा। बात करते हैं आगे। देखिएगा, इसकी गति बहुत तेज होने के कारण गैसीय पदार्थ पूंछ की तरह आपकी इसकी संरचना बन जाती है। इसी कारण इसे पूछल तारा या पूंछ वाला तारा हम कह सकते हैं। सबसे चर्चित जो पूछल तारा है हेली है, ध्यान दीजिएगा, पूछल तारा हेली है, जो प्रति 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है, यानी कि हेली है, यानी कि 76 ईयर्स के बाद में ये आसमान में आपको दिखाई देता है। हम कह सकते हैं 1986 में इसको देखा गया है, अब इसको 2062 ईस्वी में हम देखेंगे। असंख्य आकाश गंगाओं का समय जो ब्रह्मांड कहलाता आपको बताया है। आकाश में पाए जाने वाले ग्रह, तारे, उपग्रह आदि को खगोलीय पिंड हम कह सकते हैं, और ग्रह का चक्कर लगाने वाला पिंड क्या कहलाता है, उपग्रह कहलाता है। जो हमारे ग्रह है, जैसे हम पृथ्वी का उपग्रह है, जो आपका चंद्रमा है, ये इसका क्या करती है, इसका चक्कर लगाती है। नक्षत्र मंडल तारों का समूह कहलाता है। तारे चमकते हैं किसके, स्वयं के प्रकाश से, क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। ध्रुव तारों द्वारा दिशा निर्धारित की जाती है, किसे, उत्तर दिशा।
अब देखिएगा आकाश पिंड और विशेषताओं की अगर चर्चा करें तो सूर्य एक तारा है, बिल्कुल सही बात है। सूर्य एक क्या है, तारा है। धूमकेतु क्या है, पुच्छल वाला तारा है। पृथ्वी एक ग्रह है। ब्रह्मांड क्या है, लाखों आकाश गंगाओं का विशेष समूह है। आकाश गंगा लाखों तारों का विशाल समूह है। तो दोस्तों आज हमने बात की, पहला जो हमारा जो चैप्टर है हमारा ब्रह्मांड है उसके बारे में हमने पढ़ा है। कल हम दूसरे लेसन की से आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।